राधे राधे दोस्त। तो मैं आपका साथी गुलशन सर, आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9 एक्सरसाइज है 1V। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। संख्या इस प्रकार है, पहली -7, दूसरी 0, तीसरी 1, चौथी है -a+v। तो हम क्या करें, -7 का योगात्मक प्रतिलोम लिखेंगे। -7 का योगात्मक प्रतिलोम हमने बताया था। योगात्मक प्रतिलोम का क्या होता है, माइनस का नंबर है तो प्लस का वही नंबर हो जाता है, और अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाता है। माइनस के साथ है तो क्या हो जाएगा, प्लस के साथ। 0 का योगात्मक प्रतिलोम, 0 ही एक ऐसा नंबर होता है जिसका योगात्मक प्रतिलोम सेम होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0। 1 का योगात्मक प्रतिलोम प्रतिलोम 1 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1। -a+b का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा प्लस के a+b। पहला क्वेश्चन इस प्रकार आप कर सकते थे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वितरण नियम से 15 गुणा 32 का मान ज्ञात कीजिए। वितरण नियम क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर दिया जाए a b+c, तो a गुणा b प्लस a गुणा c, ये योग का वितरण नियम है। योग पर गुणा का वितरण नियम, इसे क्या कहेंगे, योग पर गुणा का वितरण नियम। तो इस नियम का प्रयोग करके आपको मान निकालना है, सीधा सीधा गुणा नहीं कर देना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 15 गुणा 32। हम 32 को कैसे लिख सकते हैं, 30 + 2। 15 का 30 से गुणा करेंगे, पहले प्लस लगाएंगे, 15 का 2 से गुणा करेंगे, 15 तिया 45, 450 प्लस 15 दूनी 30, जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 480। तो दूसरे वाले का आंसर आ गया 480। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत है। सबसे पहले हम ये देखते हैं योग का वितरण नियम। तो जैसे अभी हमने बताया था, गुणा पर लगता है, योग पर कोई भी योग का वितरण नियम नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर बोला गया असत्य। तो उसको हमें दर्शाना है, तो हम मान के चलेंगे, माना 3, 5, 7 पूर्णांक है, ठीक है ना। कोई 3 पूर्णांक ले लिए, तो 3 + 5 + 7, इसको सॉल्व करेंगे। 3 + 7 5 12, 12 3 कितना हो गया 15। 3 का 5 से जोड़े प्लस 3 का ही 7 से जोड़े, तो 5 3 8 प्लस 7 3 10, जोड़ेंगे 18। ये और ये क्या बराबर है, नहीं है। 3 + 5 + 7 नॉट इक्वल टू, ये होता है बराबर नहीं का चिन्ह। 3 + 5 + 3 + 7, जब यह बराबर नहीं है तो यही तो कहा गया था। अतः योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। अगला देखेंगे, चौथा, दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। 2 पूर्णांक ले लिए, a तथा b पूर्णांक है, तो हम a + b को जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, पूर्णांक ही आएगा।
या हम b प्लस a को जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा, पूर्णांक। यानी कहने का मतलब है पूर्णांक को पूर्णांक से जोड़ते हैं तो हमेशा पूर्णांक ही आता है। तो उदाहरण देखेंगे इसका, कोई भी नंबर ले ले, कोई 3 व 5, दो नंबर ले लिए 3 और 5। तो 3 को 5 से जोड़ा क्या आया, 8, और 5 को 3 से जोड़ेंगे तब भी 8। दोनों में क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा, पूर्णांक। तो हम कह सकते हैं पूर्णांकों में, अतः पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। इस प्रकार आप चौथे क्वेश्चन को हल कर सकते थे। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए। हमें धन पूर्णांक छांटने हैं, तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। 8 माइनस 6, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 कैसा है, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। दूसरा सॉल्व करेंगे 2 माइनस 5, 5 में से 2 जाएगा तो माइनस के 3। हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं और साइन उसी का रहता है जो बड़ी संख्या हो। तो बड़ी संख्या इसमें माइनस की थी इसलिए माइनस का आया। यह कैसा है, धन पूर्णांक नहीं, धन पूर्णांक नहीं है। जब धन पूर्णांक नहीं है तो कैसा है, ऋण पूर्णांक है। 1/3, इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट में जरूर आएगा, लेकिन हमसे ये पूछा गया ये धन पूर्णांक है, ये पूर्णांक ही नहीं है, पूर्णांक नहीं है। क्योंकि अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 1 में 3 का भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। 10 3 त्रिका 9, 1 फिर 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, इसी प्रकार से जाता रहेगा। तो इसका दशमलव में आएगा। और पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस के नंबर्स होते हैं, प्लस के नंबर्स होते हैं और जीरो होते हैं। तीसरा -3 गुणा -4, हमने पढ़ रखा है चिन्हों का गुणा। अगर नहीं याद है तो देखो, चिन्हों का गुणा, प्लस का गुणा जब हम प्लस से करते हैं तो प्लस आता है, प्लस का गुणा जब माइनस से करते हैं तो माइनस आता है, माइनस का गुणा जब हम प्लस से करते हैं तो माइनस आता है, माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस आता है। तो माइनस का माइनस से कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 12। 12 कैसा है, धन पूर्णांक। आगे सॉल्व करेंगे। 8 का डिवाइड करेंगे 2 से, भाग देंगे, 2 चौक को 8, 4, ये भी कैसा है, धन पूर्णांक। -5 गुणा 3, सॉल्व करेंगे, 5 3 15, -15, धन पूर्णांक नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 गुणा 5, 15, ये प्लस का है तो धन पूर्णांक है, पूर्णांक है। इस प्रकार आप इस प्रश्नावली को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल गुलशन सर 359 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राधे राधे।